Morning students, chapter 12, area related to circle, and some formulas are, as you all know, area of circle pi r square, circumference of circle 2 pi r, and sector or segment. So sector की definition और segment की definition book में मैं आपको टिक करा देती हूँ. पेज नंबर 226 पर ये सेक्टर और सेगमेंट की डेफिनेशन है. द पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाय अ टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल. सो जब टू रेडियाई और ये करस्पॉन्डिंग आर्क से जो एरिया कवर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर. ठीक, ये माइनर सेक्टर है, छोटा पार्ट, और ये जो रिमेनिंग है वो मेजर सेक्टर. ऐसे ही सेगमेंट, the portion or a part of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc. chord, ये chord and the corresponding arc, इनके बीच में जो एरिया कवर्ड हो रहा है ये क्या कहलाता है? सेगमेंट. स्मॉलर पार्ट है तो माइनर सेगमेंट, मेजर ये बिगर पार्ट है तो मेजर सेगमेंट. क्लियर? एंड इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं. सो एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. अगर आपको इस रीजन का एरिया निकालना है तो थीटा, ये एंगल टोटल 360 में से बन रहा है, थीटा अपॉन 360, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ एन आर्क. लेंथ मीन्स ये जो पार्ट है, तो सरकमफ्रेंस में से जो इतना सा पार्ट है इसको आर्क बोलेंगे. तो आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे आप? तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस में से है 2 पाई आर. ऐसे ही एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. अगर मेजर सेक्टर ये माइनर है और ये क्या है आपका? मेजर, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर को क्या कर देंगे? माइनस. सो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द सेगमेंट. अब सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दीजिए? माइनस. सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लग नहीं पाएगा. किसी में लगेगा 90 डिग्री दिया होगा तो आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, पर रेयरली होगा तो हम यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2. नेक्स्ट है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. हम मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये पूरा है, तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या कर देंगे? माइनस. सो एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. सो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. क्लियर? सो ये सारे फॉर्मूलेज हैं आपके चैप्टर 12 के. सो एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle. So जो न्यू सर्कमफ्रेंस है वो अदर टू सर्कल्स के सम, सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है. सो दोनों की रेडियस आपको दे रखी है, उस न्यू सर्कल जो अपना बन रहा है उसकी रेडियस हमको फाइंड करनी है. क्लियर? सो द सॉल्यूशन इज, सबसे पहले गिवन लिखे तो इन टू सर्कल रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज R1 19 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 9 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल जिसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया है. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल. दोनों सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसको प्लस करें तो हमें न्यू सर्कल की सर्कमफ्रेंस मिलती है. सो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर से डिनोट किया इसको, एंड 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2. सो 2 पाई इन दोनों में से कॉमन कर दिया, सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल. R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. सो R इज इक्वल्स टू 19 प्लस 9, सो R इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. Thus, the radius of the new circle is 28 centimeter. Clear? Next, question number 2. The radius of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively.
Find the radius of the circle having area equals to the sum of the area of the two circle. सेम जैसे ये था वैसे ये है. यहाँ पे अब आपको बोला गया है कि एरिया जो है दोनों ट्राइंगल्स के सर्कल के अगर आप ऐड कर दें तो एक न्यू सर्कल का एरिया बनता है और उस न्यू सर्कल की रेडियस हमको फाइंड करनी है. ठीक है. सो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल एंड रेडियस ऑफ न्यू सर्कल को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे जैसे हमने पहले किया था. So in two circle, radius of first circle is R1 8 centimeter, radius of second circle R2 6 centimeter and radius of new circle is capital R centimeter. ठीक है. So area of new circle is equals to area of first circle plus area of second circle. So pi R square is equals to pi R1 square plus pi R2 square. pi को कॉमन कर दिया. पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर. पाई से पाई कैंसल. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. इट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 8 64, 6 6 36, 64 प्लस 36 100. So r square is equals to 10 square. It means r is equals to 10 centimeter. Thus the radius of the new circle is 10 centimeter. Clear? Next question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 12.3. ये 12.3 फिगर आपको दिख रहा है. आर्ची टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्डन. ये गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट. ठीक. द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग रेड गोल्डन स्कोर इज 21 सेंटीमीटर. तो ये जो गोल्डन है इसकी डायमीटर है 21. ये 21 एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड. अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 10.5 है. फिर यहाँ से यहाँ तक 10.5, ये 10.5 और 10.5. सो ये 21 डायमीटर है और उसके बाद 10.5 वो जो वृत्त है उनकी 10.5 इंक्रीज होती जा रही है. फाइंड ईच ऑफ एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन. इन सब के एरिया आपको फाइंड आउट करने. तो सबसे पहले हमको गोल्ड का एरिया निकालना है. गोल्ड की डायमीटर दे रखी है 21. सो हमको पहले क्या निकालनी है उसकी रेडियस. क्लियर? सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 यानी 21 अपॉन 2. सो 10.5 सेंटीमीटर. फॉर गोल्ड रीजन एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. सो 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5. अब 10.5 है, डेसिमल रिमूव कर दिया हमने तो ये हो गया 10.105. 7 से कट कर दीजिए तो 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35. सो 22 इंटू 15 इंटू 105 ये हो गया 34650 अपॉन 100. ये कैंसिल और एक डेसिमल तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आया एरिया ऑफ गोल्ड रीजन. अब एरिया ऑफ रेड रीजन निकालना है. एरिया ऑफ रेड रीजन तो ये वाला पार्ट जो था वो हमारा था रेड का. अब गोल्ड की रेडियस है 10.5 और 10.5 और इंक्रीज हो गई तो टोटल रेड जो है ये पूरा एक सर्कल बन रहा है. सो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5. सो बन जाएगी 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर. अब पर हमें जो रीजन निकालना है वो सिर्फ इतना है रेड. यानी इस पूरे सर्कल में से अगर हम गोल्ड के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें किसका एरिया मिलेगा रेड का. यानी एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल्स टू पाई, इसको मैंने रेडियस दे दिया R1 तो पाई R1 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन. सो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 346.5. सो 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा. सो 66 इंटू 21 1386 माइनस 346.5 यानी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेड रीजन. इसके बाद एरिया ऑफ ब्लू रीजन. अब एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना है. सो देखिए अब भी हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक 10.5 रेडियस थी, फिर 10.5, अब यहाँ से फिर इंक्रीज हो गई 10.5. तो ये टोटल रेडियस उसकी क्या हो गई थर्ड सर्कल की 21 तो रेड की थी प्लस 10.5 और इंक्रीज हो गई तो 31.5 सेंटीमीटर. अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो ये थर्ड सर्कल का एरिया निकालना है. थर्ड सर्कल के अंदर दो सर्कल प्रेजेंट है, एरिया ऑफ रेड और एरिया ऑफ गोल्ड. सो एरिया ऑफ रेड और एरिया ऑफ गोल्ड जो आया था उन दोनों को प्लस करेंगे
और इस थर्ड सर्कल में से क्या करेंगे माइनस. सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर, इसको रेडियस दे दिया R2, माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन. सो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5 माइनस 346.5 प्लस 1039.5. सो 22/7 इसको कट कर दिया 7 से, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35. सो 22 इंटू 45 इंटू 315 ये हो गया, डिवाइडेड बाय एक ज़ीरो से भी ज़ीरो कट कर दिया या यहाँ पे कट कर दीजिए. तो 5 9 ज़ा 5, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा और 2 11 ज़ा. सो 11 इंटू 9 इंटू 315 डिवाइडेड बाय 10. सो ये हो गया 3118.5 माइनस 1386. इन सब का प्लस, इन दोनों को प्लस कर दिया. 1386 माइनस किया तो 1732 यानी 1722 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये किसका रीजन आया, ब्लू का. अब इस ब्लू के बाद था ब्लैक. ये ब्लू के बाद क्या है, ब्लैक. तो सेम जैसे अभी आगे कर रहे थे हम, ब्लैक का रीजन निकालना है तो हमें फोर्थ सर्कल, तो ऑब्वियस है कि ब्लू का रेडियस था 31, अब 10.5 उसमें और इंक्रीज हो जाएगा. सो ये बन जाएगा 42 रेडियस. और ब्लैक रीजन निकालने के लिए हमें गोल्ड, रेड और ब्लू तीनों के एरिया को प्लस करेंगे और इस फोर्थ सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे. सो फॉर ब्लैक रीजन रेडियस R3 31.5 प्लस 10.5 यानी 42 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल्स टू पाई R3 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन प्लस एरिया ऑफ ब्लू रीजन. सो 22/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा. एंड रेड, गोल्ड, रेड और ब्लू के एरिया जो आए थे इन तीनों को प्लस कर दीजिए. 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5544 माइनस 3118.5 यानी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये किसका रीजन आ गया, ब्लैक का. अब वाइट का निकालना है. सो सेम, ये 42 था, 42 में 10.5 और प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 52.5 रेडियस. और फिफ्थ सर्कल में से इन चारों सर्कल्स के एरिया को प्लस करेंगे यानी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक माइनस करना है आपको एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल में से. सो एरिया वाइट रीजन के लिए R4 लिखा यानी रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल 52.5 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल्स टू पाई R4 स्क्वायर. एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन प्लस एरिया ऑफ ब्लू रीजन प्लस एरिया ऑफ ब्लैक रीजन. सो 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5, फिर इन सब को प्लस करना है. 346.5, 1039.5, 1732.5 एंड 2425.5. सो 7 से कट कर दीजिए. ठीक, 7 7 ज़ा 49 और 7 5 ज़ा 35. फिर 5 से कट कर दीजिए. 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 11 ज़ा. सो 11 इंटू 15 इंटू 525 अपॉन 10 माइनस 5544. सो ये हो गया 8662.5 माइनस 5544. इट मीन्स 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये है आपका एरिया ऑफ वाइट रीजन. तो ऐसे करके हमको